नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिलैक्स में, जहाँ पर मैं आपको सुनाता हूँ नई नई कॉमिक्स। आज जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है रक्तपात और इसके मेन कैरेक्टर में है भोकाल। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉमिक्स को, जिसका नाम है रक्तपात। भंग होगी शांति, चप्पे चप्पे पर होगा आघात, क्योंकि पृथ्वी पर होने वाला है भीषण रक्तपात। भोकाल। लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। हीरो के द्वार और इंद्र के सिंहासन वाली नगरी विकासनगर। इस नगरी को इन विलक्षण वस्तुओं से गौरवित करने वाला है महाबली भोकाल, जिसके प्रताप और तलवार के साये में आज विकासनगर में चारों ओर शांति व्याप्त है। लेकिन कहावत है कि शांति कभी कभी तूफान के आने का संकेत भी होती है। ये बिल्ली आज फिर चुपके चुपके हमारी रसोई में घुसने की ताड़ में है। बेला, जरा अपना दूध बचाना। अच्छा। रसोई में रखे दूध को संभाल कर रखने के लिए उठी वो महिला क्या जानती थी कि बिल्ली की आंखों में जो भाव थे उससे साफ प्रतीत हो रहा था कि आज बिल्ली का निशाना रसोई में मौजूद दूध नहीं, हुर्र, बल्कि जमीन पर मौजूद दूध मुहा बच्चा था। ये तो मुन्ने पर झपट पड़ी। रोको इसे। अरे पीछे हट, हट। ओ! पीछे हटने के स्थान पर हिंसक रूप से उस व्यक्ति पर झपटी बिल्ली। उसके चेहरे पर अपने पंजों की गहरी छाप छोड़कर और फिर बच्चे को अपने मुंह में दबाकर वहां से उड़न छू हो ली। अरे कोई रोको बिल्ली को, मेरे बच्चे को लेकर भागी जा रही है। वाह! जिसने सुना उसने दांतों तले उंगली दबा ली। अद्भुत, बिल्ली बच्चे को ले गई। पालतू बिल्ली इतनी हिंसक कैसे हो गई। इस घटना ने राजधानी के इस क्षेत्र की शांति भंग कर दी। अब घोड़े के पांव इस लायक नहीं रह गए थे कि वो उन पर खड़ा हो पाता, लेकिन उसकी आंखों में तैरते हिंसा के डोरे साफ बतला रहे थे कि वो खड़ा हो पाता तो भोकाल को रौंदने का प्रयत्न वो फिर करता। सीधा और शांत घोड़ा एकाएक इतना हिंसक कैसे हो गया। क्या हुआ था इसे। भोकाल, भोकाल, अनर्थ हो गया भोकाल। राजधानी निवासी अपनी एक आश्चर्यजनक फरियाद लेकर आए हैं। उनका कहना है नगर के सभी पालतू पशुओं में अचानक हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी है और वे समस्त राजधानी में कोहराम मचा रहे हैं। ओह! विकासनगर पर एक अनजानी विपदा आन पड़ी थी, जिसे जानकर वहां कहाँ रुका रहता विकासनगर और उसकी प्रजा की रक्षा का वचन लेने वाला भोकाल। आप चिंता ना करें महारानी, मैं अतिशीघ्र ही पता लगाऊंगा कि राजधानी में एकाएक कहां से और क्यों आई है ये विपदा। भागो, बचो इस गाय से। अरे बचाओ कोई मेरे लाल को, उस गाय से बचाओ। अपने बच्चे को बचाने के लिए हृदय विदारक स्वर में चीख रही थी वो माँ। लेकिन जहां सभी को अपने प्राणों को बचाने की चिंता हो, वहां उस बच्चे को बचाने कौन आता, जिसकी नन्ही सी जान अब उस हिंसक गाय से मात्र कुछ ही बलिस दूर थी। लेकिन बलिस भर की वो दूरी अचानक कई हाथों की दूरी में बदलती चली गई। और ऐसा हुआ उस महाबली के कारण, जो हिंसक गाय के सींगों को अपने हाथों में थामे हवा में उड़ रहा था। जिन्हें दूध पिलाती हो उन्हीं का रक्त बहाना आपको शोभा नहीं देता गौ माता, इसलिए अपनी उग्रता को तालाब के जल में नहाकर शीतल कीजिए। छपाक! गाय के होश ठिकाने लगाने के बाद लोगों को अन्य जानवरों के आतंक से मुक्ति दिलाने वापस लौटा भोकाल। गुर्र! बचाओ! भौ भौ! जिसका खाते हो उन पर गुर्राना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हटो पीछे। तुम्हें अधिक छूट देना उचित नहीं, इसलिए इन चिमटों के बंधन में सभी जकड़ जाओ। प्रहरा की मदद से सभी खूंखार कुत्तों को बांधने में सफल हुआ भोकाल। लेकिन उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस प्रकोप को वो यहाँ रोक रहा था उसका तांडव विकासनगर की हर गली, हर कूचे में होने लगा था। पालतू जानवर हिंसक रूप धारण कर रहे थे और रक्त बहा रहे थे, और भोकाल अपनी ताकत, अपनी सूझबूझ और अपनी शक्ति से उन्हें रोकने में प्रयासरत था। लेकिन अंततः सफल हुआ भोकाल। ओह! अंततः मैंने हिंसक हो उठे सभी पशुओं को बंदी बनाकर विकासनगर में भीषण रक्तपात होने से बचा लिया। भोकाल हमारा रक्षक! उस रक्तपात के रुकने से विकासनगर वासी खुशी से नाच उठे। लेकिन किसी का क्रोध ज्वालामुखी की भांति फट पड़ा। मेरे सहायक कैद हो चुके हैं, रक्तपात थम चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा
और अगर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो पालतू जानवर सदा मनुष्य के अन्याय सहते रहेंगे। दूसरे क्षण चट्टान की भांति कठोर होता चला गया उसका चेहरा। मुझे अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा ताकि मेरे सभी सहायक हो जाएं। मुक्त। गुर्र, हर हर, ओह, उफ। पशुओं में अचानक आए इस परिवर्तन ने सभी के साथ भोकाल को भी चौंका डाला। और उस समय तो भोकाल के भी आश्चर्य की सीमा ना रही जब सभी पशुओं ने प्रहारा के बंधनों को तोड़ डाला। ओह, और अधिक हिंसक रूप धारण करके अब सभी पशु आजाद हो गए थे। एक बार फिर सारे वातावरण को आतंक ने अपने शिकंजे में ले लिया। बचाओ, भागो। एक बार फिर भोकाल उन्हें बंदी बनाने में जुट गया, लेकिन इस बार वो सफल नहीं हो पाया। ओह, इन पशुओं ने प्रहारा के बंधन तोड़ डाले और अब प्रहारा की किरणें इन्हें बंदी बनाने में असमर्थ हो रही हैं। प्रहारा की शक्तियां विफल हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि इन पशुओं के हिंसक बनने के पीछे किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। लेकिन वो शक्ति है कौन सी और कहाँ है? घुमड़ते प्रश्नों के संसार में उड़ते अपने मस्तिष्क को भोकाल तुरंत ही वर्तमान धरातल पर ले आया। मैंने अभी अपने मस्तिष्क को प्रश्नों के जाल में नहीं उलझने देना, क्योंकि उसकी मदद से मैंने अभी खोजना है इन हिंसक पशुओं से निपटने का उपाय। समस्या गंभीर अवश्य थी, लेकिन ऐसी सैकड़ों गंभीर समस्याओं से निपटने का हल खोजकर ही महाबली बना था भोकाल। पशु कितना भी हिंसक और रक्तपाती क्यों न हो, परंतु अग्नि का सामना कभी नहीं कर सकता। दूसरे क्षण चीखा भोकाल, इन हिंसक पशुओं को अपने से दूर भगाने का अब एकमात्र उपाय है अग्नि। प्रहारा की सहायता से भोकाल ने जैसे ही घास फूस के उस ढेर में आग लगाई, वैसे ही हिंसक पशु दूर भागने लगे। हमें भी अग्नि की सहायता लेनी चाहिए। अपने राष्ट्रनायक का अनुसरण करता हर विकासनगर वासी कुछ ही पलों में आग के साथ नजर आ रहा था और हिंसक पशु उनसे दूर भागते नजर आ रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सभी पशुओं के भागने की एक ही दिशा थी, पश्चिम दिशा। पशुओं के साथ ही पश्चिम दिशा में भोकाल भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके सभी प्रश्नों का उत्तर अगर कहीं मिल सकता था तो वो पश्चिम दिशा ही थी। और पश्चिम दिशा में मौजूद था जंगल, और उस जंगल में मौजूद था ऊंचे और घने वृक्षों से घिरा हुआ भयानक स्थान। और इस स्थान पर मौजूद था वो जो साधारण पशुओं में हिंसक प्रवृत्ति का प्रवेश कर मचा रहा था, रक्तपात। मेरे सहयोगी नगर में रक्तपात करना छोड़कर मेरे पास लौट आए। कैसे हुआ ये? मेरे कारण। और मेरा नाम है भोकाल, जो तेरे और इन साधारण पशुओं के हिंसक बनने के पीछे छिपे रहस्य को जानने यहाँ आया है। 7 अलग अलग पशुओं का मुख वाला ये भयंकर प्राणी कौन है और कहाँ से आया है? मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर यही देगा, परंतु इसके लिए मुझे इसे विवश करना होगा। धाड़! भोकाल ने उस पर प्रहार करके भारी गलती की थी, क्योंकि तभी उसकी तरफ झपट पड़े थे सभी पशु, भोकाल को फाड़ खाने का इरादा लेकर। गर्र गर्र! और वो शायद अपना इरादा पूरा भी कर लेते अगर उसके कंठ से ना गूंजी होती पशुओं के कदमों को लगाम लगाने वाली वो आवाज। रुको, इसने मुझ पर प्रहार किया है। इसे मैं ही बताऊंगा कि पशुपति जब हिंसक होता है तो वो कितना घातक होता है। भड़ाक! तू मेरे बारे में जानना चाहता है ना दुष्ट मनुष्य? सुन, मेरा नाम पशुपति है। मैं इन अहिंसा प्रिय जानवरों का देवता हूँ, जिन्हें अपने स्वार्थ के लिए तुम मनुष्य ने अपना दास बना लिया है और इनको एक नाम दिया है, पालतू। पालतू नाम देकर तुम मनुष्य सैकड़ों वर्षों से इन भोले भाले अहिंसक पशुओं का शोषण करते आ रहे हो। इन पर अत्याचार करके तुम इनसे मनचाहे कार्य करवाते हो, इनका मांस खाते हो, इनका दोहन करते हो, जबकि ठीक इससे विपरीत तुम मनुष्य हिंसक पशुओं के पास भी नहीं फटकते। उनका नाम लेने भर से तुम्हारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। जहाँ हिंसक पशु तुम पर आक्रमण करके तुम्हें भयभीत रखता है, वहीं ये बेचारे सीधे और शांति प्रिय पशु तुम्हारे हर अत्याचार को सहते हैं। शक्ति और क्षमता होने के पश्चात भी ये तुम्हारा विरोध नहीं कर पाते और तुम्हारे लिए रात दिन कार्य करने को अपनी नियति बना लेते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इन हिंसक पशुओं को मनुष्यों के अत्याचार से मुक्त कराने की ठान ली है। इसलिए अपनी शक्ति से मैंने इनके मस्तिष्क में अहिंसा का रास्ता छोड़ हिंसा का रास्ता अपनाकर रक्तपात करने के विचार भर दिए हैं, ताकि इससे तुम मनुष्य का हृदय कांप उठे और फिर तुम पालतू के नाम पर इन निरीह पशुओं को अपना दास न बना सको। तुम्हारा सोचना गलत है पशुपति। मनुष्य ने इन पशुओं को सदा अपना अभिन्न मित्र समझा है
अपने साथ रखकर इन्हें सदा अपना संरक्षण और भोजन दिया है। अगर मनुष्य ऐसा ना करते तो हिंसक पशुओं ने इस पृथ्वी से अहिंसक पशुओं का अस्तित्व ही मिटा दिया होता। तुम्हारे ये तर्क देने से ना तो मनुष्य के पाप कम हो जाएंगे और ना उनके द्वारा पशुओं पर किया जाने वाला अत्याचार। इसलिए उचित यही है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जब तक प्राण शरीर से निकल नहीं जाते, जब तक अस्तित्व धूल में नहीं मिल जाता, तब तक भोकाल तेरी राह में इसी तरह अड़िग खड़ा रहकर तेरे प्रहारों का प्रत्युत्तर देता रहेगा। अगर ऐसा है तो समझ भोकाल कि तेरे शरीर से तेरे प्राण निकलने वाले हैं और तेरा अस्तित्व धूल में मिलने वाला है। अद्भुत, इसके सभी मुख अलग अलग होकर अपना शरीर प्राप्त कर रहे हैं। सामने मौजूद दृश्य को अगर भोकाल किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा देखता नहीं रह जाता तो इस वार को अपने शरीर पर हरगिज नहीं होने देता। पर्वतों के भी परखच्चे उड़ा देने की शक्ति है मेरे इस रूप में। देखें तो इसके सामने वाओ ब्लैक कितने समय तक ठहर पाता है। भड़ाक। ओह, वास्तव में इसमें भीषण मारक शक्ति है, परंतु मेरे लिए लाभदायक बात यह है कि इसके लंबे लंबे घातक सींग है। इन सींगों को पकड़कर मैं ना मात्र इससे आसानी से काबू कर सकता हूँ, बल्कि इससे छुटकारा भी पा सकता हूँ। और इसके लिए उपयुक्त रहेगा इस विशाल पेड़ से इसका सिर टकराना। धड़ाक। भोकाल ने वृक्षशक्ति के सींगों को पकड़कर उसे एक मजबूत पेड़ के तने पर मारा। भीषण टकराव हुआ जिसने वर्षों से खड़े पेड़ को तो गिरा दिया, साथ ही वृक्षशक्ति को भी गिरा दिया। इसी के साथ अचानक वहां मची भगदड़ ने भोकाल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। गाय और बैल वापस भागे जा रहे हैं। इसका मतलब वृक्षशक्ति के समाप्त होते ही गाय बैलों के मस्तिष्क से पशुपति का अधिकार समाप्त हो गया। वाव वाव। तभी क्रोधित मेघों की भांति गरजा पशुपति। वृक्षशक्ति के समाप्त होने से तेरा काल नहीं टल गया भोकाल, वो तो अभी भी तेरे सिर पर मंडरा रहा है गज शक्ति के रूप में। चिंगाड़ चिंगाड़ भड़ाक। ओह, ये गज शक्ति पशुपति की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मैं इसे समाप्त करने में सफल हो जाऊं तो पशुपति को आसानी से पराजित कर सकता हूं। आह! गज शक्ति के इस भीषण प्रहार ने भोकाल को चीखने और इस प्रहार ने लहराकर नीचे आ गिरने के लिए विवश कर दिया। भड़ाक। इसी के साथ पशुपति के कंठ से निकले ठाकों ने जंगल के चप्पे चप्पे को गूंजा डाला। हा हा हा, अब तो तुझे पता चली गया होगा दुष्ट कि पाश्विक शक्ति का सामना तुम कदापि नहीं कर सकते। तेरी तरह ही मैंने ये बात सारे विश्व को समझानी है। इसलिए मैं इन सभी अहिंसक पशुओं की शक्तियों को आदेश देता हूँ, रौंद डालो इसे अपने कदमों के नीचे। अपने देवता का आदेश पाते ही अश्व शक्ति, गज शक्ति, बिलौटा शक्ति, मैदा शक्ति, वसवान शक्ति भोकाल को समाप्त करने आगे बढ़ी। भोकाल ने अपनी खोती हुई चेतना को संभाला। सभी पशु शक्तियां हिंसक रूप धारण कर मेरी तरफ बढ़ रही है और कुछ ही क्षणों में वे मुझ तक पहुंच भी जाएंगी। मैदा भौं चिया म्याऊ हिन भोकाल। पलक झपकते ही अपने प्रलयंकारी रूप में आ गया भोकाल और पशुपति के सभी रूपों पर काल बनकर टूट पड़ा। खचाक। जैसे जैसे भोकाल के हाथों से पशुपति के रूप समाप्त हो रहे थे, वैसे वैसे ही उसके संबंधित अहिंसक पशुओं से हिंसक प्रभाव समाप्त हो रहा था और वे वापस भागते जा रहे थे। लेकिन हिंसक हाथियों का झुंड अभी भी वहां टिका हुआ था। चिया चिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका नेतृत्व करने वाली शक्ति अभी भी भोकाल के सामने टिकी हुई थी। लेकिन भोकाल के चेहरे पर मौजूद कठोरता और हाथों में मौजूद विद्युतीय तेजी बतला रही थी कि वो शक्ति भोकाल के सामने अब ज्यादा समय तक टिकी नहीं रहने वाली थी। और ये बात उनका देवता पशुपति भी समझ गया था। ओह, इस मानव ने मेरी सभी शक्तियों को समाप्त करके मुझे शक्तिहीन बना दिया है। अब यहां मेरा एक पल भी ठहरना उचित नहीं। चिंगाड़ खच। उधर पशुपति अदृश्य हुआ, इधर गज शक्ति भोकाल की तलवार की शिकार हुई। भोकाल पलटा तो उसे सुनाई दिया पशुपति का जहर बुझा स्वर। तुझसे पराजित होकर इस समय तो मैं जा रहा हूं दुष्ट मानव, लेकिन अपने अनुयायी पालतू पशुओं को तुम्हारे चुंगल से मुक्त कराने मैं वापस अवश्य लौटूंगा। और उस समय जो रक्तपात मचेगा उसे तुम क्या, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। फिर पशुपति की आवाज आनी बंद हो गई और भोकाल शांत हो चुके उन हाथियों के झुंड के साथ वापस राजधानी की तरफ लौट पड़ा। अहिंसक पशुओं के देवता पशुपति की वापसी निस्संदेह ही अत्यंत रक्तपाती होगी, परंतु मनुष्यों की ये विडंबना है कि उसकी प्रतीक्षा करने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। समाप्त।
तो दोस्तों ये थी कॉमिक्स रक्तपात। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।